हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी सारे नु। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए बैट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पंजाब कांस्टेबल के लिए एक स्पेशल हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। अच्छा, कुछ बच्चे अब ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि ये जो पंजाब कांस्टेबल जो हम क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएंगे। हाँ तो बच्चे, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके एएसआई का पेपर दे रहे हो, चाहे एक्साइज का पेपर दे रहे हो, चाहे पटवारी का पेपर दे रहे हो, इवन कि अगर आप एसएससी या बैंकिंग का भी कोई पेपर दे रहे हो तो वहां पे भी ये क्वेश्चन हर जगह काम आने हैं। आप सिंप्लीकेशन जो चैप्टर है उसके बाद जैसे रेशियो पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर्स तो आपके हर एग्जाम्स में ही आते हैं ना। तो जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको सभी एग्जाम्स में यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सिंप्लीकेशन वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो सिंप्लीकेशन में आज हम आपको ना कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जो नंबर सिस्टम का थोड़ा पार्ट रहता है तो वहां पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा। क्या क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 17 एंड 80 आर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 17 और 80 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अच्छा 17 के बाद जो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है, अब 6 का टेबल तो सभी को पता है ना, 6 3 कितना होता है 18। ठीक है, 6 3 आपका 18 हुआ, तो 18 आपका पहला नंबर हुआ, फिर 24 होगा, फिर 30 होगा, फिर 36 होगा। तो ऐसे आपने बताना भी कितने नंबर्स हैं जो आपके 17 और 18 के बीच में आते हैं 6 से डिवाइड। यहाँ पे तो आप काउंटिंग करके भी देख लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने काउंटिंग नहीं करनी क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें जो गैप है वो और ज्यादा होगा, तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने सीखना है नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको निकालनी है कितनी डिविजिबल हैं, तो वो आपका आता है, देखो जो आपकी लास्ट टर्म डिवाइड हो रही हो, ठीक है 6 से जो आपकी लास्ट टर्म डिवाइड होगी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे अपॉन डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, अपॉन डिवाइजर प्लस 1। ठीक है, तो लास्ट टर्म देखो 80 से पहले जो लास्ट टर्म 6 से डिवाइड होने वाली है, 13 6 78, कुछ कुछ तो टेबल याद होने चाहिए ना भी, 13 6 78, तो लास्ट टर्म जो डिवाइड होने वाली है वो 78 है। तो लास्ट टर्म हमारे पास 78 है, फर्स्ट टर्म 17 के बाद 18 थी, अपॉन डिवाइजर और प्लस 1। तो 78 माइनस 18 हमारे पास कितना हो गया 60, तो 60 अपॉन 6 प्लस 1, तो 60 अपॉन 6 आपके पास 10 हो गया, तो 10 प्लस 1 आंसर हमारे पास कितना आ गया 11। ठीक है, तो समझ आया क्वेश्चन आपको। ठीक है, दोबारा देखो भी क्वेश्चन में क्या था, हमें वो नेचुरल नंबर्स बताने थे। नेचुरल नंबर्स आपके होते क्या है, ठीक है 1 2 3 अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं 17 और 80 के बीच में जो आपके 6 से क्या होते हो डिवाइड होते हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है पहली टर्म कौन सी है 6 से डिवाइड होने वाली और लास्ट टर्म कौन सी है 6 से डिवाइड होने वाली। तो लास्ट टर्म हमने देखी, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिवाइजर प्लस 1, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आपका निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो लास्ट टर्म 78, फर्स्ट टर्म 18 अपॉन 6, 60 अपॉन 6 10 यहां से आ गया और प्लस 1 आपने ये करना है, तो 10 प्लस 1 आपका आंसर कितना हो गया 11। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर विजिबल है सबको यहां तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 एंड 300। अब 1 से 300 के बीच में, ठीक है वो नंबर बताने डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 एंड 5 मतलब नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड आपका 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब अगर आप कहोगे भी 3 2 आपका 6 होता है, तो 6 नहीं लेना आपने, क्योंकि 6 जो है आपका 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे 9 हो गया, 9 3 से डिवाइड होता है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होता। हमें वो नंबर चाहिए जो 3 से भी डिवाइड हो जाए एंड 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो 3 और 5 का मल्टीपल, तो 3 और 5 का मल्टीपल कितना मतलब 15। तो जो नंबर 15 से डिवाइड होगा तो वो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर आपका 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, जो नंबर हमारा 15 से डिवाइड होगा दैट मीन्स वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो वही नंबर ऑफ टर्म्स का जो भी हमने पीछे फॉर्मूला सीखा, लास्ट टर्म। ठीक है, सबसे पहले आप लास्ट टर्म निकालोगे। ठीक है, अब देखो अब कुछ बच्चे ना लास्ट टर्म को यहाँ पे 300 ले लेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला, 2 बार आप भी लिखोगे आपको भी याद हो जाएगा।
भी लास्ट टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, नीचे हमारा डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, और साथ में फिर प्लस में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब लास्ट टाइम कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 300 लिख देते हैं, लेकिन देखो 315 से डिवाइड होता है, वो बात सही है, लेकिन हमें चाहिए नंबर्स बिटवीन 1 एंड 300। तो जब बिटवीन 1 एंड 300 लिखा होता है तो ना आपने 1 काउंट करना है ना आपने 300 काउंट करना है। अगर लिखा हो ना फ्रॉम 1 to 300 तो फिर 1 भी लेना होता है और 300 भी लेना होता है, लेकिन जब लिखा बिटवीन 1 एंड 300 तो 1 भी नहीं लेना और 300 भी नहीं लेना। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो मेरी डिवाइड होने वाली वो 300 नहीं है, 300 में से 15 कम कर दो तो वो कौन सी है 285। तो लास्ट टर्म जो है मेरे पास वो 285 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 के बाद 15 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट टर्म तो 15 ही होगी, डिवाइजर आपका 15 ही है और प्लस 1, यहाँ पर माइनस किया 270, नीचे हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, 15 से आप इसको काटोगे भी 15 1 15। ठीक है, और फिर 12 बचेगा 18, 18 प्लस 1 19। ठीक है भाई, 15 से आपने इसको काटा ये 18 आ जाएगा, तो 18 प्लस 1, तो आंसर हमारे पास कितना हो गया 19। ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन को? ये आपने देखा था भाई 1 से 300 के बीच में वो कौन से नंबर है जो 3 से भी एंड 5 से भी। पिछले क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल दे रखा था, 6 से पूछा था, यहाँ पे 3 एंड 5 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब 3 और 5 से डिवाइड होने वाला आपका किससे डिवाइड होगा 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइजर में आपने कितना लिया है 15। चलिए आगे देखते हैं भी क्वेश्चंस। व्हाट लीस्ट नंबर must be subtracted from 1672 to obtain a number which is completely divisible by 17। मतलब वो कह रहे हैं भी कौन सा नंबर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, 1672 में से कि जिससे मेरे पास वो कंप्लीटली क्या हो जाए 17 से डिवाइड हो जाए, लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने डिवीजन करनी है। ठीक है, डिवीजन करनी है 1672 को हमने 17 से डिवाइड करना है, तो अब आपको 17 का टेबल आना चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज देखते रहोगे भी 17 5 पे जा रहा है कि 6 पे जा रहा है। ठीक है, 17 9 जा 153 होता है। ठीक है, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे आपके पास अब 2 नीचे आ जाएगा, और 17 8 जा 136 होता है। तो हमारे पास बच कितना गया 6 बच गया, तो मतलब 1672 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मेरा आंसर है कि अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो हमारे पास पूरा पूरा 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग आपको क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन समझा करो, अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, यहाँ पर हमने 17 से इस नंबर को डिवाइड करना था, और हमसे पूछा ये गया था भी वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इसमें से हम माइनस कर दें तो ये नंबर पूरा पूरा 17 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो आपके पास रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा 6, तो 6 को आप इसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो वो 17 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, एक बार खुद से बनाकर देखो कि क्या आपका आंसर बन रहा है। देखो, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू। ठीक है, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड कर दे, पिछले में सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें ऐड करने की बात कर रहे हैं। टू ऑब्टेन अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 19, जो 19 से फिर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब इस बार आपको 19 के टेबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 19 का टेबल आप यूज करोगे, सबसे पहले 19 1 19 1 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आया तो फिर यहाँ पे एक 0 लगता है, फिर यहाँ से एक 0 आया, फिर आप कहोगे 19 5 95। अब आपके पास कितना बचा 15। इस बार हमने ये 15 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वो कह रहे कि कौन सा नंबर मैं इसमें ऐड कर दूं, तो 15 में मैं कितना ऐड कर दूं कि वो 19 से डिवाइड हो जाए। तो 15 में मैं कितना ऐड कर दूं 4 ऐड कर दूंगा तो 19 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है 4। पिछले में सब्ट्रैक्ट करना था और इसमें क्या करना था ऐड करना था। अगर सब्ट्रैक्ट होता तो मैं 15 माइनस करता तो पूरा पूरा डिवाइड होता, लेकिन वो पूछ रहा है भी इसमें हम कितना और ऐड कर दें कि वो 19 से क्या हो जाए डिवाइड। तो 15 में 4 ऐड कर दोगे तो 19 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास कितना बन गया 4। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस की भी आप लोगों ने तैयारी करनी है।
तो तैयारी कहाँ से करोगे, ठीक है, या तो जो ऑनलाइन क्लासेस हम आपको बता रहे हैं वहां से तैयारी करोगे, ठीक है, या फिर आप लोग जो है ना ऑफलाइन आकर भी बैच लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं भी मोहाली एकेडमी में 10 अप्रैल से मोहाली में और फेज 7 में ये ध्यान रखना है, ठीक है, मोहाली फेज 7 में 10 अप्रैल से कांस्टेबल का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। ये लास्ट चांस है आप लोगों के पास, ठीक है, उसके बाद फिर टाइम नहीं बचेगा। 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बैच, जिसका टाइमिंग है 12:30 से 3:30 का, ठीक है। तो अगले वीक तक मतलब कि जो भी बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो सभी जगह पर हमारे जितने भी सेंटर्स हैं सभी जगह पे ही चल रहे हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि कांस्टेबल का आपने किसी भी चीज का बैच आप लगाना चाहते हो, ठीक है, आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी के लिए कर रहे हो, आप स्टेट जॉब्स जिसमें पंजाब भी, हिमाचल भी, हरियाणा भी, आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे सभी के बैचेस आपको मिलेंगे, ठीक है। डेली 3 से 4 घंटे की आपकी क्लास होती है, 4 से 5 महीने आपका ड्यूरेशन रहता है कोचिंग का। स्टडी मटेरियल आपको सारा हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी देंगे, बुक्स भी आपको मिलती हैं, मॉक टेस्ट आपके हर हफ्ते कंडक्ट होते हैं। साथ ही में आपको ना एक वीडियो कोर्स का एक्सेस भी आपको फ्री दिया जाता है। जो 10,000 का जो वीडियो कोर्स है वो आपको ऑफलाइन कोचिंग में आपको फ्री मिलता है, ठीक है। और साथ में लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलेगा आपको टिल सिलेक्शन तक, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी ये हमारे चंडीगढ़ हेड ऑफिस का नंबर है, आपको कोई भी इंक्वायरी रह जाती है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे चंडीगढ़ के नियर बाय हैं तो वो चंडीगढ़ सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कुछ बच्चे अगर चंडीगढ़ से दूर हैं, वो अगर किसी दूसरे सेंटर्स के नियर बाय हैं तो वो किसी दूसरे सेंटर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब जगह पे स्टडी का लेवल हमारा सेम रहता है, सबको स्टडी मटेरियल सेम मिलता है, ठीक है। तो ये आपका चंडीगढ़ का नंबर होगा, ये मोहाली का हो गया, ये पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, ठीक है। मोहाली का आपने एक खास ध्यान रखना भी, मोहाली में ना सिर्फ हमारी फेज 7 में एकेडमी है, फेज 2 में और खरड़ में ब्राइट एकेडमी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। फेज 2 में भी ब्राइट एकेडमी नहीं है और खरड़ में भी हमारी ब्राइट एकेडमी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ बच्चे अगर इन सेंटर्स के भी आसपास नहीं है, वो बहुत ही दूर है, ठीक है, तो वो बच्चे जो है ना ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना वीडियो कोर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपने प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी सर्च में लिखना है, ठीक है। आपके पास जो है ना वीडियो को आपने फिर एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो उस एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको सभी वीडियो कोर्स दिख जाएंगे सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें सारा फुल सिलेबस आपका कवर होता है। 500 प्लस वीडियोस उसके अंदर होंगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड कर लोगे फिर डेमो वीडियोस आप देख सकते हो। क्विज मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे फ्री मिलेंगे, और वीडियोस को कितनी मर्जी बार आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके अलावा भी फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो ये आपका नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वापस हम स्टडी पे आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। एक तो डिविजिबिलिटी वाले मैंने आपको वो क्वेश्चन आपको बताए, एक हमारे स्पेसिफिक ना डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2, 4, 3, 9, 7, 8, 11, 15, ठीक है भाई, इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, तो 2-4 हमने वो बातें सीखनी है। देखो इंपॉर्टेंट जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उनकी बात करेंगे, जैसे 4, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट टू डिजिट्स should be divisible by 4 और लास्ट 2 डिजिट्स दोनों ही आपके क्या हो 0। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की दोनों डिजिट्स अगर आपकी 4 से डिवाइड हो रही हो या फिर लास्ट की दोनों ही डिजिट आपकी क्या हो 0, ठीक है। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8 और लास्ट 3 डिजिट्स तीनों ही आपकी क्या हो 0। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, देखो 1 5 7 2 3 6 4, ठीक है, हमने एक नंबर लिखा। अब मुझे इस नंबर को चेक करना है कि नंबर मेरा 4 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता, ये नंबर मेरा 8 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता। तो उसके लिए पूरा नंबर नहीं चेक करना होता, 4 के लिए मुझे चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट, और 8 के लिए मुझे चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। तो इस नंबर को चेक करते हैं। देखो जो 64 है, 64 मेरा लास्ट के 2 डिजिट है, 64 मेरा 4 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर जो है ना वो 4 से तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। और 8 के लिए मुझे चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट्स,
8 के लिए हम चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। ये जो है 8 4 32, ये मेरा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स ये नंबर 4 से तो डिवाइड होता है लेकिन ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो दोनों रूल समझ में आ गया आपको। 4 के लिए हमने चेक किया लास्ट के 2 डिजिट्स। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट मेरे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो गया। अब लास्ट के 3 डिजिट मेरे 8 से डिवाइड नहीं हो रहे तो नंबर मेरा 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं भाई। ऐसे ही होता है आपका 3 का और 9 का। देखो 3 का रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपका होता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 3 का रूल हमारा सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 का रूल है सम ऑफ डिजिट हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिया भी 875। ठीक है, मुझे चेक करना है भी ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो आपने सम ऑफ डिजिट्स करना है। ठीक है, 8 + 7 15 + 5 20, 20 जो है सम ऑफ डिजिट वो मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है वो मेरा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैंने लिखा भी 8751, अब अगर आप एडिशन करोगे 8 7 15 5 20 और एक कितना हो गया 21, तो 21 जो है वो मेरा 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार ना क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा नंबर कर देता है, वो 6 4 5 7 2 9। ठीक है, इस तरह से नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब वो कह रहे भी चेक करो भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो अब जरूरी नहीं है कि आपने देखो सबका ही सम पूरा कर लेना होता है, तो यहाँ पर हमने क्या तरीका फॉलो करना है, जो भी नंबर आपको 3 से डिवाइड होने वाले दिखाई दे रहे हैं ना, पहले आप उनको हटा दो। ठीक है, क्योंकि 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो देखो ये तो 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, इनको मैंने हटा दिया। और किसी भी 2 डिजिट्स को या 3 डिजिट को ऐड करके कोई भी आपका ऐसा नंबर बनता है जो 3 से डिवाइड हो रहा हो, हम उसको भी हटा सकते हैं। देखो कैसे, क्या कह रहा हूं मैं, जैसे 8 + 7 15 होता है, तो 15 जो टोटल बना वो तो 3 से डिवाइड होता है, तो उसको हमने हटा दिया। 5 + 1 6 होता है, तो 6 जो टोटल है वो भी 3 से डिवाइड होता है, उसको भी हटा दिया। 5 + 4 9 हो गया, वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, उसको बिठा दिया। और 7 + 2 भी कितना हो गया 9 हो गया, वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, उसको बिठा दिया। ठीक है, तो ये नंबर जो था पूरा ये भी मेरा 3 से डिवाइड हो रहा था। अब मान लो यहाँ पे एक नंबर और होता 2, तो तब मैं ये कह देता कि ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 2 के साथ एक 1 और होता तो मैं कहता 2 + 1 3 हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। सेम केस 9 के लिए, आपने लिखा भी 7 2 3 4 6 7 8 9 1 5। ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर मेरा 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो 9 का रूल भी तो वही है सम ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स का आपने सम करके चेक करना होता है भी किसी भी 2 डिजिट को मिलाकर या 3 डिजिट को मिलाकर अगर वो 9 से कट रहा है तो पहले आप उसको हटा दिया करो। ठीक है, जो देखो 9 का मल्टीपल है उसको तो डायरेक्टली हटा दिया। और किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर से हटा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 7 वाले को आपने 7 वाले से ही हटाना है। ठीक है, देखो 7 + 2 कितना होता है 9। ठीक है, 9 से डिवाइड और हटा दिया। अब 3 + 4 नहीं होता, लेकिन 3 + 6 तो 9 होता है ना, आप इससे हटा सकते हो कि 3 + 6 मिलाकर कितना हो गया 9, तो 9 से डिवाइड हो रहा है तो हटा दिया। 8 + 1 9, तो हटा दिया। 5 + 4 कितना हो गया 9, हटा दिया। तो बच कितना गया 7, तो दैट मीन्स अगर सिर्फ 7 बचा हुआ है तो ये नंबर मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ना 7 के बाद ना यहाँ पे कोई आपको वैल्यू ऐसे कर देगा एक स्टार। ठीक है, कि स्टार की जगह पर मैं क्या डाल दूं कि यही नंबर मेरा क्या हो जाता 9 से डिवाइड हो जाता। स्टार की जगह पर हम सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल दें कि ये नंबर मेरा क्या हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए। तो 7 तो आपके पास था, तो स्टार की जगह पर हम क्या डाल देंगे, अगर 2 डाल देंगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा, तो ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो जैसे हमने 4 और 8 का देखा, 3 9 का देखा। ठीक है, ऐसी एक डिविजिबिलिटी आपने देखना है 11 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हमने नंबर लिखा भी 5 7 2 3 6 4 1। ठीक है, हमें चेक करना भी ये नंबर मेरा 11 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता। तो आपने देखो 11 का डिजिटल रूल क्या कहता है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का आपने पहले सम करना है। ठीक है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम ऐसे देखो 5, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। 5 + 2 कितना 7, 7 + 6 कितना 13, 13 + 1 कितना 14।
ठीक है। ऑल्टरनेट का सम करना है, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 6 13, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7 और 3 10 और 10 और 4 ये भी कितना बन रहा है 14। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करने के बाद आपने उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। इफ डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल में आ जाए तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपका क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास डिफरेंस 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो आपको क्या होता है 11 से डिवाइड होता है। अगर डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल में नहीं आता तो फिर वो नंबर मेरा 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बना, देखो ऑल्टरनेट डिजिट्स का आपने सम करना है, ठीक है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, ठीक है। इधर 7 और 3 10, 10 और 4 14, ठीक है। 14 माइनस 14 कितना हो गया 0। तो अगर तो डिफरेंस 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो तो नंबर मेरा क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं, भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर। वो कह रहा है अगर आपको ये नंबर दे रखा है, ठीक है 818673, कंप्लीटली अगर ये 3 से डिवाइड होता हो देन व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। पंजाबी में पढ़ने वाले भी पंजाबी में भी पढ़ेंगे। जेकर संख्या दिस पूरी तरह 3 नाल वंडी जा सकती है ता ए दा कट्टो कट संभावित मूल की है, ठीक है। तो जिसको पंजाबी में पढ़ना सही लगता है वो पंजाबी में पढ़ के आंसर दे दिया करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो भाई 81A673, ठीक है। ये नंबर अगर मेरा कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो एक ही जगह पर पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने आपको बताया भी 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स आपके 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो भी पेयर में अगर आपका 3 से डिवाइड होता हो दिख रहा है आपको, आप उसको पहले हटा दो, ठीक है। 3 से डायरेक्टली ये डिवाइड हो रहा है हटा दिया, 6 से ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है हटा दिया, 8 प्लस 1 9 होता है इसको बिठा दिया। अब बचा कौन, 7 बचा और ए बचा, ठीक है। तो अब आपने मन में सोच लो अपना कि 7 में मैं क्या ऐड कर दूं कि वो मेरा 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 7 में मैं क्या ऐड कर दूं, अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू पूछी है, ठीक है। नंबर और भी आगे बन सकते हैं लेकिन हमसे सबसे छोटी पूछी है, तो 7 में सबसे छोटा नंबर क्या ऐड कर दोगे ए से डिवाइड हो जाए तो वो कितना है 2 है, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन, समझ पाए। चलिए हाँ अब इसको बनाओ देखो, ठीक है। 8 का रूल मैंने आपको सिखाया था, वीडियो को पॉज करो सोचो उसके बारे में और बनाओ। वो कह रहा है अगर ये जो नंबर है ना 5432678 कंप्लीटली डिवाइड होता हो 8 से, ठीक है, 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, देन व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 8 का रूल था लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर आपके 8 से डिवाइड होंगे तो नंबर भी पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाता है। तो मुझे ये सोचना है भी ए की जगह पे क्या डालूं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। पहले नंबर को जहां तक थोड़ा छोटा कर सकते हो छोटा करो भी, 8 8 64, 8 8 64 तक पहले जाएगा, 64 तक तो पूरा पूरा कट गया ना, तो बचा कितना आपके पास 3 बचा वहां से, ठीक है। 3 वहां से बचा और साथ में क्या बचा ए अपॉन 8, ठीक है। अब सोच लो अपने मन में कि ए की जगह पे क्या डालूं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब किसी बच्चे के मन में तो सब 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे छोटा चीज 0 से स्टार्ट करते हैं। मैंने 0 डाला, ए की जगह पर मैंने 0 डाला, लेकिन क्या 30 8 से डिवाइड होता है, नहीं। फिर मैंने ए की जगह पर 1 डाला, क्या 1 फिर 31 के 8 से डिवाइड होता है, नहीं। फिर ए की जगह मैंने 2 डाला, ठीक है, तो अब ये 8 से डिवाइड हो गया, तो दैट मीन्स ए की जगह पर कितना आना है 2 आना है, ठीक है, समझ गए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल सीखना था, लास्ट के 3 डिजिट हमने उठाए डिवाइड बाय 8 किया, अभी 8 8 64 चला गया वहां तक, बचा कितना 3 3 बचा और ए बचा। तो ए की जगह पर मैं कौन सा नंबर डाल दूं कि वो मेरा 8 से क्या हो जाए डिवाइड, तो यहाँ पे 2 डलेगा तो वो 8 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए चलो
यहाँ पर आया देखो कि विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ द एट द रेट एंड हैश। एट द रेट और हैश की जगह पे क्या डालें कि नंबर जो है मेरा वो 8 से भी डिवाइड हो जाए एंड वो 5 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब आपकी लास्ट प्लेस पे या तो 0 हो, ठीक है, या फिर 5 हो। ठीक है, लास्ट प्लेस पे 0 या फिर क्या हो, 5 हो, तो वो आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये नंबर लिखा, अभी देखो नंबर था 5 4 2 6 4, फिर एट द रेट है, फिर हैश है। ठीक है, मतलब लास्ट प्लेस पे या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है। ठीक है, हमने ऑप्शन को देखा, लास्ट प्लेस पे तो हर जगह 0 ही लिखा हुआ है, 5 तो लिखा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया भी लास्ट प्लेस पे तो 0 ही आना है। ठीक है, 5 वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कि लास्ट प्लेस पे क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, तो आपके पास देखो 4, फिर एक डैश, फिर एक 0। अब क्योंकि 8 का रूल क्या होता है, ठीक है, नंबर मेरा 5 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए, तो 5 के लिए तो मैंने डाल दिया, भी लास्ट प्लेस पे आपका हर एक में क्या है, 0, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब 8 का रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट्स, तो ये लास्ट के 3 डिजिट है, इसको मुझे क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपको अपनी तरफ से डिजिट सोचने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन में दे रखा है उसका यूज करो ना। यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑप्शन है 5 और 0, क्या ये आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा, 0 तो आना ही है, 5 को चेक करना बस। आपने यहाँ पे पुट किया, 8 से कट किया, 8 5 40 होता है, फिर 50 बचेगा, 8 5 40, डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अगला पुट करो, 4 2 0 डिवाइड बाय 8, सेंटर वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, 4 और 0 तो है, यहाँ पे सेंटर में क्या डाल रहे हैं, 2, 8 5 40, 2 बचेगा 20, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट डालो, 4 फिर 4 0, 8 से डिवाइड करो भाई, 8 5 40, 4 बचेगा 40, 8 5 40, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो कौन सा, हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में जब 8 का डिविजिबिलिटी आ रहा है, तो आपने डिजिट्स को पुट करके चेक कर लेना भी कौन से डिजिट डालने पर वो मेरा 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, देखो 5 के लिए तो सभी प्लेसेस पे लास्ट में 0 था, तो यहाँ पर तो लास्ट में 0 हमने डाल दिया। 8 के लिए पहले मैंने 5 को डाला, 8 से डिवाइड किया, नहीं हुआ, फिर 2 को डाला, 8 से डिवाइड किया, नहीं हुआ, फिर 4 को डाला, ये हमारा 8 से डिवाइड हो गया, तो ये आंसर बन गया। ठीक है, चलो भी देखो, सभी को वीडियो प्रॉपरली दिखाई दे रही है, क्वेश्चन आ रहा है पूरा स्क्रीन पे, हाँ जी ठीक है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच 7 स्टार 5 4 6 2 इज डिविजिबल बाय 9। देखो 7 फिर स्टार, अभी थोड़ी देर पहले कराया भी था आपको, 5 4 6 2, स्टार की जगह पे सबसे क्या छोटी वैल्यू डाल दी जाए कि वो मेरा 9 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो जिसका भी सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है ना, जो भी आपकी पेयरिंग में 2 2 के पेयर, 3 3 के पेयर, आप सबसे पहले वो 9 वाला पार्ट डालो। देखो 7 प्लस 2 9 होता है, हटा दो, 5 प्लस 4 9 होता है, हटा दो। अब 6 में मैं कितना ऐड कर दूं कि वो मेरा 9 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो 6 में हम कितना ऐड करेंगे, 3, तो आंसर मेरा कितना होगा, 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 आपको देखना था, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच डिविजिबल बाय 9। 7 प्लस 2 9 हटाया, 5 प्लस 4 9 हटा दिया, 6 में हम कितना ऐड कर दें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 6 में हम कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दे रहे ये नंबर देखकर नंबर लिख लेते हैं पहले, 4 6 8। ठीक है, नंबर भी काफी बड़ा दिया हुआ है, 6 8 9 0 4 3 2 बी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये नंबर जो है ना, अगर डिविजिबल होता हो बोथ 9 एंड 5 से, 5 से भी डिवाइड होता हो और किससे डिवाइड होता हो, 9 से भी डिवाइड होता हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का मतलब है ए इंटू बी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है, और नंबर आपका 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अभी हमने 5 का रूल सीखा था, अभी लास्ट प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर आप लास्ट प्लेस पे 0 डाल दोगे तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल तो बनेगा ही नहीं ना, फिर तो लोवेस्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो फिर 0 ही आएगा। ठीक है, पर हमें आंसर चाहिए बड़ा। ठीक है, 0 वाला नहीं चाहिए, आंसर ऑप्शन में आपके पास 0 भी है लेकिन उसको नहीं मार्क करना। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल बनाने की कोशिश करनी है, तो ग्रेटेस्ट तो तब बनेगा जब मैं बी की जगह पे क्या डालूंगा, 5।
तो इस b की जगह पे लास्ट वाली प्लेस पे हमने क्या डालना है 5। तो ये कंफर्म हो गया भी यहाँ पर क्या आना है 5 आना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपने आप सोचो कि यहाँ पे जो भी नंबरिंग आपकी 9 के मल्टीपल में आ रही है उन सबको हटाते जाओ। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स करो, 9 के जो मल्टीपल में आ रहा है उनको हटा दो, फिर देखो क्या बचता है। ठीक है, पहले ये 9 डायरेक्टली हटा देते हैं। ठीक है, देखो 4 3 7 और 2 9। ठीक है, ऐसे भी हटा सकते हो। 4 + 3 7 + 2 कितना हो गया 9। 5 + 4 कितना हो गया 9। अब नहीं कट रहा। ठीक है, अब आप ऐड कर लो। 6 6 12 और 8 20। 20 में मैं कितना ऐड कर दूं, वो तो जीरो ही है, उसको छोड़ ही दो। 6 6 12 8 20। 20 में मैं कितना ऐड कर दूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। 20 में हम कितना ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे तो 9 से डिवाइड होगा। तो एक ही जगह पे 7 आ गया, तो 7 5 का कितना 35। तो 35 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है भाई, समझ में आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो सबसे पहले डिविजिबल बाय बोथ 9 और 5 था, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए थी, तो इसे लास्ट पेज पे मैंने 0 नहीं डाला, तो हमने लास्ट पेज पे क्या डाला 5 डाला, क्योंकि ग्रेटेस्ट बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया मेरे पास। फिर 4 3 7 2 9 कट गया, 9 ये कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 6 12 और 8 20। 20 में हम कितना ऐड कर दें 9 से डिवाइड हो जाए 7, तो यहाँ पे 7 पुट हुआ, तो 7 × 5 कितना हो गया 35। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। इसमें से कौन सा नंबर एग्जैक्टली 11 से डिवाइड होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद है अगर तो बेसिक आया था, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करना है। ठीक है, चलो देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे 2 है, 3 5 6 4 1। मान लो किसी को यहाँ नहीं समझ में नहीं आता तो यहाँ देख लो। 2 और 5 7, 7 और 4 11। ठीक है, 3 और 6 9, 9 और 1 10। अब इनका जो डिफरेंस है वो तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता। अगर तो डिफरेंस 0 आएगा या फिर डिफरेंस 11 के मल्टीपल में आएगा तो ही नंबर मेरा क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगला नंबर आपके पास 4 1 5 6 2 4। ठीक है, 4 5 9 और 2 11, 1 6 7 और 4 11, तो 11 - 11 कितना हो गया 0। तो दैट मीन्स जो ये नंबर है ये मेरा 11 से क्या हो रहा है डिवाइड। अब यहाँ पर आंसर मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक ही नंबर देगा ना, वो दो तो ऑप्शन देगा नहीं। ठीक है, तो पहला चेक किया डिफरेंस मेरा 0 या 11 के मल्टीपल में नहीं था तो वो आंसर नहीं है। दूसरा चेक किया डिफरेंस मेरा 0 है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई इसको बनाओ, ये एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। इसमें बस आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, वो कह रहा है कि ये 11 डेट का नंबर है, अगर वो मेरा 72 से डिवाइड होता हो, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ √5x + 8y, ये पूछा है √5x + 8y पूछा ये। ठीक है, अब 72 से कैसे चेक करेंगे भाई, कोई भी नंबर 72 से कब डिवाइड होगा, तो कोई भी नंबर 72 से तब डिवाइड होता है जब वो नंबर आपका 8 से भी डिवाइड हो जाए और वो नंबर आपका 9 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, कोई भी नंबर 72 से तब डिवाइड होता है जब वो नंबर 8 से भी डिवाइड होता हो 9 से भी। ठीक है, फैक्टर कैसे सोचने होते हैं, आपने ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 72 तो बनता ही हो, साथ में उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 72 बने, साथ में बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे अगर आपने सोचना है 72 की जगह मानो लिखा होता 88 कि नंबर डिविजिबल बाय 80 होना चाहिए, तो 88 के लिए कौन से दो फैक्टर सोचोगे आप, तो 88 के लिए दो फैक्टर बनेंगे हमारे पास, कौन से 8 और 11। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर सोचने जिसको मल्टीप्लाई करके तो 88 आ रहा है, साथ में उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे जैसे अगर आपने सोचना है 12 के लिए, कोई भी नंबर 12 से कब डिवाइड होता है, तो कोई भी नंबर 12 से कब डिवाइड होगा जब वो 3 से भी डिवाइड होता है और वो 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 12 और बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ये सोच रहा होगा कि मैं 12 के लिए 2 और 6 ले लूंगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में तो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके साथ में उतना नंबर भी बनना चाहिए। ठीक है,
चलिए तो देखते हैं भी हमसे इस क्वेश्चन में जो पूछा है, अब डिविजिबल बाय 72 है तो इसका मतलब मुझे 8 का रूल चेक करना है और मुझे 9 का रूल चेक करना है। ठीक है, अब पहले मुझे 8 का चेक करना चाहिए कि पहले 9 का चेक करना चाहिए। ठीक है, 9 का पहले नहीं चेक करोगे क्योंकि 9 का अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको 2 वेरिएबल मिल जाएंगे, तो 2 वेरिएबल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप 8 का रूल चेक करोगे क्योंकि 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट्स। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट है मेरे पास 6 7 y डिवाइड बाय 8, तो यहाँ से क्या होगा, पहले मेरे पास y फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और मैंने 8 का रूल भी सिखाया था आपको, देखो 8 8 64 तक कट गया, ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही बन गया, 64 तक कट गया, 3 बच गया यहाँ पे और साथ में क्या बच गया y, तो y की जगह पर मैं क्या डाल दूं, y की जगह पर मैं क्या डाल दूं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो y की जगह पे जब मैं 2 डालूंगा तभी तो वो 8 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी बन गई 2। तो एक काम हमने कर लिया कि हमने सबसे पहले 8 का रूल लगाया, लास्ट के 3 डिजिट उठाए, तो y की जगह पे कंफर्म में कितना आएगा 2। इसको मैं लिख लेता हूँ, देखो 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7, और जहां y था ना, जहां y था उसकी जगह पे मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपने 9 का रूल लगाना है, 8 का रूल तो आपने लगा दिया, अब आपने लगाना है 9 का रूल, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट चेक करो, देखो जहां जहां आपको दिख जाए ना, आपको अपनी मर्जी से जहां दिखता है, मेरे को दिख रहा है भी 4 3 7 और 2 9 होता है। ठीक है, तो मैंने हटा दिया, मुझे दिख रहा है भी 7 और 2 ये 9 होता है, तो इसको हटा दिया मैंने। मुझे दिखा भी 5 6 11 और 7 18, 5 6 11 और 7 18 9 के मल्टीपल में आ रहा है, उसको हटा दिया। ठीक है, अब और कुछ नहीं हट रहा, 8 प्लस 6 14 और x बच गया, तो 14 में मैं क्या ऐड कर दूं, 14 में मैं क्या ऐड कर दूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 14 में हम कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4। ठीक है, तो x मैंने 4 निकाल लिया, y मैंने 2 निकाल लिया, आंसर आपका तभी तो आएगा, आपसे पूछा था ये रूट 5x प्लस 8y, तो जब आपके पास x की वैल्यू होगी और आपके पास क्या होगी y की वैल्यू होगी, तभी आपका आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब x पुट कर दो, x की जगह पे 4, 5 4 जा 20, y की जगह पे 2, 8 2 जा 16, 20 प्लस 16 36 होता है, तो इसका मतलब 36 का रूट होता है 6, तो 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 6 है। हाँ जी, समझ पाए भी सभी बच्चे इस चीज को। ठीक है, तो देखो ये डिविजिबिलिटी रूल्स के सारे कंसेप्ट थे जो इंपॉर्टेंटली एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर आपको पता होंगे तो डिविजिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको बना सकते हो। ठीक है, सिंप्लीकेशन के और भी कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें कि नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे से अच्छा हम बना पाए। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि कांस्टेबल के एग्जाम से पहले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो वहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, तो वो वाले सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं आप पे कवर करवा दूँ। ठीक है, बाकी किसी भी बैच के रिगार्डिंग कोई भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है, किसी आप जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को न्यू बैच के रिगार्डिंग पूछना है, किसी को एप्लीकेशन के रिगार्डिंग पूछना है, तो इन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।